इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने यह है, जितेंद्र सिंह ने की राहुल गांधी से मुलाकात। दोनों की मुलाकात खत्म हो चुकी है। घटनास्थल से निकले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह और राहुल गांधी की मुलाकात खत्म। करीब करीब आधे घंटे से ज्यादा चली जितेंद्र सिंह और राहुल गांधी की मुलाकात। राहुल गांधी आज एकाएक प्रधानमंत्री आवास के निकट धरने पर बैठ गए। उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ प्रियंका गांधी, हर कोई मौजूद था। पुलिस के कहने के बाद भी जब वो वहां से नहीं हिले तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह वहां पर पहुंचे और जितेंद्र सिंह और राहुल गांधी की मुलाकात लगभग आधे घंटे से ज्यादा या आधे घंटे के आसपास चली है। और इस वक्त तस्वीरें वहां से जो लाइव आ रही हैं, सवाल खड़ा यह होता है कि क्या राहुल गांधी उस जगह से अब निकलेंगे? क्या यह धरना खत्म होगा? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इस बीच तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। राजीव शुक्ला ने कहा कि यह वही जगह है जहां पर सामने राहुल और प्रियंका का जन्म हुआ। जब संसद में बातचीत नहीं सुनी गई, जब संसद में बात नहीं रखने दी गई तो सड़क पर आना पड़ा। लेकिन पैरेलली अरविंद केजरीवाल कॉकरोच जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर जाकर भाषण देते हैं, जंतर मंतर। पैरेलली शरद पवार कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर पहुंचते हैं। पैरेलली कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर पहुंचने वाले उद्धव ठाकरे। लेकिन इस वक्त राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की मुलाकात खत्म हुई है। अब आगे क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या यह धरना खत्म होगा? क्योंकि यह धरना लगभग 1.5 घंटे से जारी है और करीब 30 मिनट तक जितेंद्र सिंह और राहुल गांधी की मुलाकात हुई, बातचीत हुई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, चरणजीत सिंह चन्नी, तमाम नेता वहां पर मौजूद थे। कुछ नेताओं को हिरासत में लिया गया। रजनीश हमारे साथ हैं। रजनीश, सबसे पहले इस वक्त ये बताइए मुझे, अभी इस वक्त व्हाट इज द स्टेटस? अभी यहां पर क्या हो रहा है? जितेंद्र सिंह निकल चुके, आगे क्या? बिल्कुल, देखिए, आप तस्वीरों में देखिए, अभी भी जो प्रदर्शन है वो चल रहा है और लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से तस्वीरें शायद थोड़ा और बेहतर दिखेगा। मैं अपने कैमरा सहयोगी को कहूँगा, आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री का निवास स्थान। दिखाइए जरा। बिल्कुल, देखिए, जहाँ पे ये लोग खड़े हैं, यहाँ पे ये गेट है और इस गेट के भीतर प्रधानमंत्री रहते हैं और बिल्कुल प्रधानमंत्री के निवास स्थान है और इसी इलेक्शन के लिए बहुत बड़ी ये चुनौती है, किसी भी तरह यहाँ से इन लोगों को हटाया जाए। जब पुलिस की बात राहुल गांधी नहीं सुने, पुलिस की बात राहुल गांधी ने नहीं मानी, लगभग वो भी रहे और वो भी खाली हाथ लौट गए हैं और अभी भी प्रदर्शन चल रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम लोग यहाँ से अभी उठने की रजनीश, मुझे एक बात बताइए, क्या कांग्रेस की तरफ से कोई बोल रहा है? क्या कोई वहां पर, क्या कांग्रेस की तरफ से कोई बोल रहा है कि आखिर हुआ क्या? जितेंद्र सिंह आए, वो कन्विंस कर पाए, या जितेंद्र सिंह को इन्होंने कन्विंस कर दिया? फिर वो जितेंद्र सिंह करीब 30 मिनट की बातचीत के बाद निकल गए। कुमार विक्रांत हमारे साथ है। कुमार विक्रांत, जितेंद्र सिंह निकल चुके हैं, धरना अभी भी जारी है, आगे क्या होगा?
जी देखिए, जितेंद्र सिंह ने भी जबान नहीं खोली है, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। वो यहाँ से निकल गए हैं मुलाकात करने के बाद, और धरना प्रदर्शन अभी भी यहाँ पर हम लोग तर्पण करना चाहते हैं। सर, दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ उसमें क्या कहेंगे? बहुत अन्याय किया, इनका प्रतिवाद किया। हम लोग अभी इनको निंदा किए हैं, कांग्रेस पार्टी निंदा किए हैं, और बीजेपी के खिलाफ हिंदुस्तान में आम लोगों को जो आक्रोश हम लोग उजागर तो देखे हैं, इसमें ये स्पष्ट रूप से साबित हो रहा है कि अगले दिन हिंदुस्तान में कांग्रेस की अगुवाई में बाकी सारे पार्टी की एक साथ होते हुए जरूर सत्ता से मोदी जी को हम हटा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। भैया दिल्ली से आए, कुछ नहीं हो सकता। राहुल गांधी जी अभी हॉस्पिटल में भी गए उन बच्चों का हालचाल लेने के लिए, पूरा विपक्ष खड़ा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने देश की राज्यसभा में पुरजोरी तरीके से आवाज उठाई। मुझे तो देश के प्रधानमंत्री से यह पूछना है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान से इतना प्यार आपको क्यों है कि आप देश के बच्चों को लाठियों से पिटवा रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी कुमार विक्रांत और अमोद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेरा रिएक्शन यहां पर कुमार विक्रांत से। कुमार विक्रांत, देखिए कुमार विक्रांत, जो आप रीड कर रहे हैं, गाड़ियों का मूवमेंट, पुलिस की बॉडी लैंग्वेज, क्राउड मूवमेंट, जितेंद्र सिंह के जाने के बाद उसके बाद आपका असेसमेंट क्या है? क्या इनका प्लान है यहीं पर रुके रहना? कब तक? क्योंकि अगर रुकने का प्लान है तो संसद चल रही है, कल फिर संसद का दिन होगा, या फिर इनका प्लान है निकलने का, तो फिर एग्जिट क्या होगा? क्या चीज आएगी? या कोई सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट आएगा सरकार की तरफ से, उसका वेट किया जा रहा है, होगा क्या? देखिए, अभी कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, ना सत्ता पक्ष की ओर से जितेंद्र सिंह ने कुछ बोला, ना इस मामले पर कांग्रेस के कोई नेता बोल रहे हैं। उनका कहना है राहुल गांधी और जितेंद्र सिंह के बीच बात हुई है। हमें जो जानकारी दी गई है वो यही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, वो छात्रों की बात उठाना चाहते हैं, वो संसद में इस मामले पर चर्चा चाहते हैं। तो ये अभी डेडलॉक बना हुआ है, लेकिन जो प्रस्ताव उन्होंने दिया है, क्या उन प्रस्तावों पर जितेंद्र सिंह जाके सत्ता के बड़े नेताओं से चर्चा करते हैं, प्रधानमंत्री से बात करते हैं, गृह मंत्री से बात करते हैं, जो राहुल गांधी ने जो अपनी तरफ से जो कहा है उसको लेकर के, तो ये अभी कशमकश की स्थिति दोनों पक्षों की ओर से बनी हुई है। लेकिन फिलहाल यहाँ नारेबाजी चालू है। ये जरूर आप कह सकते हैं कि कल क्या होगा, कल संसद में कितना हंगामा होगा, क्या सरकार चर्चा के लिए तैयार होती है, नहीं तो हंगामा संसद में तो तय है। अब यहाँ जो सेंसिटिव जगह है, संवेदनशील इलाका है, प्रधानमंत्री के आवास का 3 मूर्ति वाला जो हिस्सा है, वहां पर राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे का तमाम सांसदों के साथ धरना देना और पुलिस का अभी तक उनको डिटेन ना करना, जबकि संवेदनशील इलाका है, संसद का सत्र चल रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर उन सभी का बैठे रहना, ये कब तक पुलिस इनको अलाउ करती है या फिर इनको डिटेन करके ले जाती है। अभी तक सरकार ने किसी तरीके से इनको जबरन इनके साथ कोई बर्ताव करने के लिए पुलिस को शायद नहीं कहा है, पुलिस ने अभी ऐसा कुछ किया भी नहीं है। केवल जो सांसद नहीं थे या यूथ कांग्रेस के लोग लड़के थे, उनको जरूर जबरन उठाकर बस में भर करके ले जाया गया है। तो अभी तस्वीर साफ होने में थोड़ा वक्त और लगेगा निशांत, तो हमारे दर्शकों को आपको इंतजार करना होगा। मैं मल्टीपल ऑप्शंस के बारे में सोच रहा हूं। मेरे साथ हमारे सीनियर सहयोगी अमोद जी जुड़ चुके हैं। अमोद जी, पहले तो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज अभी स्क्रीन पर आपके सामने जो दिखाई दे रहा है मैं आपको बता दूं। एक्सट्रीम कॉर्नर में अमोद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमोद राय हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, रजनीश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, एक और सीनियर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हमारे कुमार विक्रांत, वो हमारे साथ हैं। अमोद जी, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, ये कहां पर धरना हो रहा है? मुझे एग्जैक्ट लोकेशन समझाइए। देखिए, मैं जो 7 लोक कल्याण मार्ग या वाजपेयी जी के जमाने में हम लोग उसको 7 RCR कहते थे, उसके 2 पॉइंट्स हैं, एंट्री पॉइंट है। एक तो है पेट्रोल पंप, जो 2 पेट्रोल पंप आते हैं, वहां पर एक सर्कल आता है। एक सर्कल आता है, जब इससे ठीक आगे जाइए तो अशोका होटल आता है। अब ये कहां पर हो रहा है एग्जैक्टली, जरा हमें समझाइए। मैं आपको विक्रांत सबसे पहले निशांत आपको बताता हूं कि ये जगह क्या है। जैसा कि आपने बताया कि लोग जानना चाहेंगे कि कहां राहुल गांधी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, तो जैसा कि आपने बताया, प्रधानमंत्री के आवास का 2 मुख्य गेट है। ये जो गेट है, मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, ये जो गेट है ये आम तौर पे बंद रहता है गेट, और सिर्फ प्रधानमंत्री के आने जाने के लिए ये गेट खुलता है, और ये मुख्य गेट है। और यहाँ ये गेट सीधे आकर अकबर रोड पर खुलता है। अकबर रोड की तरफ का जो गेट है वहाँ आकर ये खुलता है,
और यहाँ से प्रधानमंत्री का सिर्फ आना जाना होता है। आम जनता, आम लोग उस गेट से आते हैं जिसकी आप बात कर रहे थे। पेट्रोल पंप के बगल में जो एक गेट है जो अशोका होटल के किनारे, सम्राट होटल के किनारे पे खुलता है, उस गेट से ठीक अपोजिट ये मेन गेट है जहाँ से सिर्फ प्रधानमंत्री आते और जाते हैं। और यहाँ से पार्लियामेंट तकरीबन 1.5 किलोमीटर मेरे बाएं तरफ APJ अब्दुल कलाम रोड है, वो सीधे चला जाएगा पार्लियामेंट की तरफ। और दाहिनी तरफ है, यहाँ से अगर आप मुड़ेंगे तो आगे अकबर रोड से आप कांग्रेस के पुराने दफ्तर की तरफ जाएंगे और इसके ठीक बाएं तरफ जाएंगे तो तीन मूर्ति जो लाइब्रेरी है, तीन मूर्ति चौराहा जो है उस तरफ रोड जाता है। तो ये वो जो उसके पहले का गोल चक्कर है, उसी गोल चक्कर पर राहुल गांधी कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आप देख रहे हैं। अब अमोद भाई एक बात बताइए मुझे, वहाँ बैठे हैं और मांग कर रहे हैं। अमोद भाई अब एक बात बताइए, आप भली भांति जानते हैं सरकार की फंक्शनिंग। अब जितेंद्र सिंह वहां पर आए, ये अपने आप में एक बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड जेस्चर था। अच्छा था, बुरा था, ये सब्जेक्ट टू डिस्कशन है, लेकिन एक सरकार की तरफ से एक पहल की गई जब राहुल गांधी हैं और जाहिर तौर पर होनी भी चाहिए थी। सवाल यह है कि वो वहां से निकल गए, अभी भी चीजें दस की तस हैं। तो मेरे सामने 3-4 ऑप्शंस आते हैं, या तो बात बन गई या बात नहीं बनी। बात बन गई है तो फिर अभी क्यों नहीं निकले हैं? क्या सरकार की तरफ से कोई रिटन एश्योरेंस सोशल मीडिया या किसी का या कोई बाइट का वेट कर रहे हैं? बात नहीं बनी है तो फिर सरकार की आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्योंकि ये जो है, अगर हम इस धरने को देखते हैं तो हम सीधे प्रधानमंत्री के आवास को देख रहे हैं, तो ये एक बहुत गलत मैसेजिंग जाती है। इसका आपके पास क्या जवाब है? ये बात बनी है, नहीं बनी है, क्या हो गया? देखिए, जहाँ तक जानकारी है और समझ है उसके अनुसार जितेंद्र सिंह आए थे राहुल गांधी से मिलने और ये जानने की कोशिश करने आए थे कि आखिर राहुल गांधी चाहते क्या है, क्या उनकी मांग है। और उनकी तकरीबन 20-25 मिनट उनके साथ जो बातचीत हुई है उसमें निश्चित तौर पे राहुल गांधी ने अपनी मांग उनके सामने रखा होगा। और जितेंद्र सिंह इस बात को कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ से जाकर अपने आला नेताओं को, चूँकि जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय के भी मंत्री हैं, लिहाजा उनको सीधे उनका एक्सेस प्रधानमंत्री के ऑफिस और उनके घर तक होता है और यहाँ से जाकर वो बात अपनी बताएंगे पार्टी के, इनके सरकार के मुख्य नेताओं के सामने, उनके मंत्रियों के सामने कि ये मांग राहुल गांधी की है। चूँकि राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं और मुख्य विपक्षी दल के नेता भी हैं, लिहाजा उनके साथ कोई भी बर्ताव, पुलिसिया बर्ताव या कड़ाई से बर्ताव कोई नहीं कर सकता। इसलिए सरकार की तरफ से ये पहल की गई है कि किसी न किसी तरह से ये मैसेज दिया जाए कि राहुल गांधी अगर धरना पे बैठे हैं तो सरकार उसको सीरियसली लेती है। चूँकि अभी सदन की कार्रवाई भी चल रही है, लिहाजा राहुल गांधी यहाँ बैठे हैं तो उसका इम्पैक्ट और बढ़ जाता है, क्योंकि सदन भी अभी चल नहीं रहा 2 दिनों से। आगे सदन कैसा चलेगा वो राहुल गांधी के साथ किए जा रहे बर्ताव पर भी निर्भर करेगा। लिहाजा उनके साथ एक दोस्ताना माहौल में बात करने की कोशिश जितेंद्र सिंह ने किया, उनके मनोभाव को जानने की कोशिश किया। अब सीनियर नेताओं के पास जाकर वो इस बात को रखेंगे और आगे की भी कम्युनिकेशन जो होगा। देखिए मैं आपसे एक बात बता, मैं एक साथ चीज जानना चाहता हूं अमोद जी, जो एक बार किया गया है तो जारी रहेगा। जब नड्डा साहब कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों से मिलते हैं तो एक स्ट्रैटेजी और अप्रोच अलग होती है। जब जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से मिलते हैं तो एक स्ट्रैटेजी और अप्रोच अलग होती है। जाहिर तौर पर वो उनकी शायद मिनिमम डिमांड जो अभी तक सामने आ रही है वो ये है कि कम से कम इस मुद्दे पर आप बातचीत तो करें सदन में। इसको लेकर सरकार कितनी फ्लेक्सिबल दिखाई देती है, खासकर आज जो ये घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर? उसके बाद देखिए, निश्चित तौर पर सरकार राहुल गांधी की किसी भी बात को खारिज नहीं करेगी, उस पर विचार जरूर करेगी, उस पर चर्चा जरूर करेगी। राहुल गांधी का जो भी मांग है उस पर सरकार यूं ही नज़रअंदाज नहीं कर सकती। हाँ, राहुल गांधी की मांग अगर मंत्री के इस्तीफे की होती तो शायद उस पर रस्साकसी हो सकती थी, लेकिन राहुल गांधी का मांग वो नहीं है। लिहाजा इस पर डिस्कशन, डिबेट और इसमें जो भी मांग राहुल गांधी कर रहे हैं उसके लिए सरकार, मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत होने वाली है। क्योंकि बड़ी खबर, अमित शाह से मिलेंगे जितेंद्र सिंह, इस वक्त की बड़ी खबर। आनंद हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी, और थोड़ी देर पहले राहुल से मिले थे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। आनंद, पूरी जानकारी दीजिए, क्या है ये डेवलपमेंट?
देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं के साथ अचानक प्रधानमंत्री के निवास के पास पहुंच गया और धरने पर बैठ गया, तो उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कहा गया था कि आप जाइए उनसे बात करिए, और साथ ही साथ गृह सचिव को भी भेजा गया था। और जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने समझाने की कोशिश की राहुल गांधी उनके साथ बैठे दूसरे कांग्रेस के नेताओं को, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बहुत कोशिश की। अब दोबारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह और गृह सचिव, हमें बताया जा रहा है, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने जा रहे हैं। वहां पर राहुल गांधी से जो उनकी बातचीत हुई है और आगे क्या करना उसको लेकर वो गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी देंगे। दरअसल लगातार ये कांग्रेस के जो नेता है वो कह रहे हैं कि हम राजभवन में बैठे रहेंगे, हम प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी सिचुएशन, कठिन परिस्थिति सामने आ गई है। अमित शाह खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनके कहने पर ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह चूंकि पीएमओ के राज्य मंत्री हैं, लिहाजा वो उनसे मिलने गए थे, उनको समझाने गए थे, गृह सचिव को भी भेजा गया था, लेकिन लगता है कि बात नहीं बन पाई है। तो ऐसे में अब दोबारा गृह मंत्री की तरफ से कोई निर्देश लेंगे और साथ ही साथ उनको जानकारी भी देंगे कि आखिर आगे क्या कदम उठाना है। आप जो बता रहे हैं, अब मैं सीधे चलूंगा आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। सीधे चलूंगा कुमार विक्रांत के पास। कुमार विक्रांत, आप जाहिर तौर पर एक कदम वहां से चला गया है और वो राहुल गांधी के इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद ही हुआ है, लेकिन अब मेरा जो सवाल आपसे है वो ये है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से एल्बो रूम भी दिया जा रहा है कि भाई लेट्स कम टू अ मिड पॉइंट और इसको फिर आगे लेके जाते हैं? क्या वो भी एक पॉसिबिलिटी है, कोई मिड पॉइंट, क्या कोई मिड वे? देखिए, पहला यही हो सकता है कि सदन में चर्चा के लिए सरकार तैयार हो जाए तो शायद कुछ बात बन सकती है, ऐसा कांग्रेस के कुछ नेता दबी जुबान से कह रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि राहुल गांधी ही अंतिम फैसला करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे अंतिम फैसला करेंगे। अब जितेंद्र सिंह यहाँ बात करके राहुल गांधी से गए हैं, अमित शाह से वो अपनी बात रखेंगे। राहुल गांधी ने उनसे क्या कहा है, कम से कम किस बात पर वो यहाँ से धरना प्रदर्शन के लिए उठते हैं, किस बात पर संसद में डेडलॉक टूट सकता है, इस बारे में वो अमित शाह और से चर्चा करेंगे। और उसके बाद सरकार क्या फैसला करती है वो फैसला राहुल गांधी को कन्वे किया जाएगा, तो उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी। लेकिन निश्चित तौर पर अभी भी जो ब्रेक डाउन हुआ था, जो एक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एकदम तनातनी का माहौल था, उस बीच में जितेंद्र सिंह का यहाँ आना एक सियासी बर्फ पिघलाने की कोशिश के तौर पर जरूर देखा जा सकता है। लेकिन ये बर्फ पिघलेगी या नहीं पिघलेगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना। ठीक है, आप मेरे साथ कुमार विक्रांत बन रहिए। अमोद जी, ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, राहुल गांधी धरना पर बैठते हैं, उससे पहले आज सेकंड कंसेक्यूटिव डे सदन नहीं चल पाती है, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? उसके बाद हम जो देख रहे हैं वो ये है कि खबर आनंद ने दी है कि शायद जितेंद्र सिंह जी की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह जी से हो, यानी सरकार इन ऑल सीरियसनेस अब इस इशू को टेकअप कर रही है। लेकिन जाहिर तौर पर सरकार यह भी मैसेज नहीं देना चाहेगी कि वो कॉम्प्रोमाइज करेगी। होगा कैसे? मैं चाहूंगा कि अब सरकार की तरफ से क्या क्या ऑप्शंस बाकी बचते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जितेंद्र सिंह यहाँ से जो फीडबैक लेकर गए हैं, राहुल गांधी से जो बातचीत करके गए हैं, उसको जब अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि अपने आला नेताओं से बताएंगे, अमित शाह से बताएंगे, जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री से बताएंगे और इसमें क्या चर्चा आगे की हो सकती है उस पर बातचीत करेंगे। निश्चित तौर पे ये जो पूरा आंदोलन है, राहुल गांधी आज आकर प्रधानमंत्री के मुख्य द्वार पे बैठ गए, ये एक मैसेज देने की कोशिश है। जो पिछले 3-4 दिनों से आपने देखा होगा कि ये कोशिश हो रही थी कि कांग्रेस कहाँ है इस पूरे आंदोलन में, नहीं दिख रही है, मुख्य विपक्षी दल कहाँ है इस आंदोलन में, नहीं दिख रही है, तो कहीं ना कहीं एक श्रेय कांग्रेस को नहीं मिल रहा था। तो उसको भी आज कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस धरना प्रदर्शन के साथ पूरा करने की कोशिश किया। कल दिल्ली में 25-30 हज़ार से ज़्यादा के छात्र उमड़ते हैं और पूरा पार्लियामेंट पे हंगामा कर देते हैं, पार्लियामेंट के बाहर और पार्लियामेंट के रोड पर वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन उसमें नेता नज़ारत होते हैं। तो एक मैसेज देने की कोशिश के तहत आज कांग्रेस की इस पूरी मुहिम को देखा जाना चाहिए और उनकी जो मांग है ये डेमोक्रेटिक ढंग से की जा रही मांग है और इसको लेकर सरकार भी संजीदा होगी और सरकार निश्चित तौर पर इस पर डिबेट, डिस्कशन और जो पूरा हो सकने वाला मांग होगा उनका मानेगी और उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई ना कोई बीच का रास्ता अगले 1 घंटे में निकल जाना चाहिए। आप जो बताने, कोई ना कोई बीच का रास्ता अगले 1 घंटे में निकल आना चाहिए। कुमार विक्रांत मेरे साथ है, रजनीश मेरे साथ है, हमारे सभी रिपोर्टर्स को दिखाइए, हमारे सभी सहयोगियों को दिखाइए। रजनीश, आप जरा तेजी से बताइए कि अभी वहां पर डेवलपमेंट्स क्या है, क्या कुछ हो रहा है, तस्वीरें क्या बता रही हैं, आप क्या देख रहे हैं, क्या चीजें एज इट इज है, स्टेटस को मेंटेन है या फिर कुछ हलचल है, कुछ मूवमेंट है, बताइए जरा।
बिल्कुल स्टेटस को मेंटेन है। पिछले 2 घंटे से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब कार्यकर्ता जो है वो नारेबाजी भी करने लगे हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और यहाँ पर अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा कुछ लोग जंतर मंतर से भी आए हैं और यहाँ पर भी वो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जो पिछले कुछ दिनों से जंतर मंतर पर हमें दिखाई दे रही थी। धरना अभी भी जारी है। राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता भी धरने पर बैठे हैं। कोई बीच का रास्ता, कोई जो मिडिल वे है वो अभी तक निकलता हुआ दिख नहीं रहा है और ऐसा लग रहा है कि कुछ देर और ये धरना चलेगा और उसके बाद कोई आधिकारिक जानकारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हवाले से मैं आपको रोकूंगा। यहाँ पर कुमार विक्रांत हमारे साथ हैं, उनके साथ इस वक्त शायद इमरान मसूद हैं। कुमार विक्रांत, जी, इमरान मसूद जो कांग्रेस के सांसद हैं वो भी धरना प्रदर्शन वहां पर दे रहे थे। जितेंद्र सिंह आए तब वहां मौजूद थे। आखिर जितेंद्र सिंह आए थे, सरकार ने एक जेस्चर दिखाया है, प्रधानमंत्री का घर का ये एक दरवाजा है, एक गेट है, वहां पर धरना प्रदर्शन देना संवेदनशील इलाका है, संसद का सत्र चल रहा है, तो आप लोगों ने कुछ विचार किया है कि हम एमपी हैं, कोई बाहर के हैं क्या? हम एमपी हैं भाई, सब एमपी बैठे हैं, यहाँ 120 एमपी बैठे हुए हैं, लीडर ऑपोजिशन बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी बुलाएं अंदर, बुला करके बात करें। ये कहा जितेंद्र सिंह से क्या मतलब है? बुला करके बात करें, फैसला करें। कोई पर्चे लीक के ऊपर जिम्मेदारी कोई लेगा कि नहीं लेगा? बच्चों के ऊपर लाठी चला करके आप हाथ पैर तोड़ दोगे और हमसे उम्मीद करोगे कि हम घर में बैठ जाएंगे? नहीं। क्या प्रस्ताव दिया है जितेंद्र सिंह ने? राहुल जी से बात हुई है, राहुल जी ने दिया है, जो बात राहुल जी ने कही है वो माने, उसके बाद हम लोग बैठे हैं। तब तो राहुल जी के हाथ में नेतृत्व है सारा। देखिए, कोई नेता कुछ नहीं बता रहा। उनका यही कहना है कि प्रधानमंत्री या तो मिलने को बुला लें, नहीं तो राहुल गांधी से जो जितेंद्र सिंह की बात हुई होगी उस बात में क्या कोई रास्ता निकलता है वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे। उसके बाद कोई अगला कदम उठाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर नारेबाजी लगातार जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच डेडलॉक बना हुआ है, लेकिन सरकार ने पीएमओ के मंत्री जितेंद्र सिंह को यहाँ भेजकर इस डेडलॉक को कम से कम तोड़ने की कोशिश जरूर अपनी ओर से की। लेकिन कुमार विक्रांत, एक चीज मैं आपसे यहां पर समझना चाहूंगा, बहुत एक्सट्रीम पोजीशंस पे स्टेटमेंट तब दिए जाते हैं जब बार्गेन पावर को मजबूत किया जाता है। यहां पर कांग्रेस के सामने एक तो सरकार से बातचीत करना वो उनका बेसिक डिमांड है, दूसरी जो बात है वो ये है कि कहीं कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो आंदोलन है, जो बेसिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट गूंज के नाम से शुरुआत राहुल गांधी ने की थी, कहीं वो इसको टेक ओवर ना कर रहे, क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे नेता, बल्कि बहुत सारे इंडिया अलायंस के नेता जुड़ते जा रहे हैं। इन दोनों के बीच में टाइट रोप वॉकिंग कैसे होगी? देखिए, यही दिलचस्प है क्योंकि कोई सियासत में जिसको मौका मिलता है वो चाहता है कि वहाँ चौका मार दे, और राहुल गांधी ने चूंकि इसकी शुरुआत की थी तो इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। और बाकी विपक्षी दलों को लगता है कि जेनजी एक बड़ी जनसंख्या है, इसकी जेनजी का मामला है और वो नाराज है लाठीचार्ज से। और उसके बाद सरकार, विपक्षी नेताओं को लगता है कि सरकार इस पर बैकफुट पर आ चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने 2 मांगे रखी है, ब्रेक करिए। पहली, गृह मंत्री सदन में स्पष्टीकरण दें। दूसरी, सदन में पेपर लीक पर चर्चा हो। कांग्रेस की 2 मांगे, यह इस वक्त की बड़ी खबर। पहली, गृह मंत्री सदन में स्पष्टीकरण दे और दूसरी, सदन में पेपर लीक पर चर्चा हो। सीधे पहले कुमार विक्रांत, फिर उसके बाद अमोद जी के पास चलूंगा। कुमार विक्रांत, ये दोनों मांगे सामने आ चुकी है, योर टेक। जी देखिए, राहुल गांधी की मांग इसमें एक और भी थी कि प्रधानमंत्री माफी मांगे, जिस पर कि जितेंद्र सिंह से जो बात हुई, सूत्रों का कहना है कि उस पर तो बात नहीं बनी कि प्रधानमंत्री को आप इन्वॉल्व मत कीजिए। राहुल गांधी अमित शाह गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। उनका कहना है कि उनके मंत्रालय के अधीन सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया, उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो बीच का रास्ता निकालते हुए कि गृह मंत्री सदन में अपना पक्ष रख दें, सदन में जवाब दे दें, सदन में स्टेटमेंट दे दें। और लगातार सुबह से कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष के नेता संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे थे। वो मांग राहुल गांधी रखी है। तो ऐसे में अब सरकार क्या, गृह मंत्री क्या स्टेटमेंट देने को तैयार होते हैं, सरकार क्या चर्चा के लिए तैयार हो जाती है? अगर हो जाती है तो शायद ये धरना प्रदर्शन यहाँ से उठ जाए और शायद संसद का डेडलॉक भी टूट जाए।
ये इस वक्त आइए जरा मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं, ये राहुल गांधी की तरफ से ये जो अभी पोस्ट आया वो मैं आपको दिखा रहा हूं, दिखाइए जरा। छात्रों पर हमला, हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे। नहीं कर पाएंगे इस बार तो बिल्कुल नहीं। ये कहा है, मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, ये थोड़ा डार्क मोड पे फोन है जहां से हमने मिरर किया है। प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हो, ये बहुत बड़ी लाइन है। प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हो, यह कहा है राहुल गांधी ने, यानी कि उन्होंने कहा है कि आप और लोग जुटें। भारत के छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। An attack on students is an attack on every Indian family. ये अंग्रेजी में है। PM Modi believes he can get away without answers, without consequences. He cannot, not this time. I ask every patriotic Indian who believes our students deserves justice, join us in dharna in front of the Prime Minister's residence. The voice of India's students will not be ignored. ये है इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे चलिए मेरे साथ, जो मेरा यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं पहले सीधे चलूंगा। कुमार विक्रांत, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रीडिंग टू मच बिटवीन द लाइंस। पहला तो राहुल गांधी ने एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन ले ली है, सीधे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने इसमें इन्वॉल्व किया है, नंबर वन। नंबर टू, उनका यह कहना है, जो मैं पीछे पढ़ रहा हूं, कि भारत के उन्होंने कहा है कि आप सभी लोग इस धरने में ज्वाइन करें। कुमार विक्रांत, एक एक करके चीजों को हम लोग डिस्टिल डाउन करते हैं। पहला, प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने इसमें इन्वॉल्व करके बोला है कि उनको सीधे प्राइम मिनिस्टर को इसमें माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने ये कहा है। अब मेरा सवाल ये है, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि इस बात पर शायद कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाएगा। देखिए, वो भी इस राहुल गांधी के का साथ देने के लिए इस प्रोटेस्ट में प्रधानमंत्री के घर के सामने आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुधाकर सिंह जी, ये जो प्रोटेस्ट है, कल का प्रोटेस्ट एक बड़ा बृहद प्रोटेस्ट था, लेकिन ये एक जो प्रोटेस्ट है ये राजनीतिक प्रोटेस्ट है। आप लोग इसमें क्या सारा यूपीए एक साथ जुड़ा हुआ इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन ने तय किया था कि पार्लियामेंट के भीतर छात्रों के सवाल पर और राम मंदिर के सवाल पे आप डिस्कशन करा लें 2 दिन, सरकार बताए कि क्या जांच हुई, क्या कार्रवाई हुई। और ये सीजेपी का सवाल नहीं है, ये छात्रों नौजवानों का सवाल था। लेकिन आप देखेंगे कि 2 दिन से पार्लियामेंट बंद करके सत्ता पक्ष अपने महलों में छुप जा रहा है। शरद पवार जंतर मंतर पर जो पहुंचे हैं, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी पहले, एक बार फिर से आपके सामने वो तस्वीरें हैं, कुछ लेटेस्ट विजुअल्स वहां से आ रहे हैं, शरद पवार जंतर मंतर पर। लेकिन ये देखिए, अभिजीत दीपके के साथ उनकी मुलाकात ये आपके सामने है। मैं सीधे चलूंगा, लेकिन इस सब के बीच में इसी के बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, राहुल गांधी का ट्वीट और वो। मैं सीधे चलूंगा कुमार विक्रांत के पास। कुमार विक्रांत, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? फाइल करिए, वो सारी की सारी एफआईआर वापस लेनी चाहिए। देश के स्टूडेंट्स के साथ आप आतंकवादियों जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। इंजर्ड हुए हैं इन लोगों को कोई कंपल्शन, कोई मदद मिलनी चाहिए सरकार की ओर से। सीजेपी उनकी पूरी मदद कर रही है, लेकिन सरकार को भी आगे आना चाहिए इसके लिए, क्योंकि सरकार की तरफ से लाठियां चली है। 15-16 साल की लड़कियों के सर फोड़े गए, एक 12 साल की लड़की का भी सर फोड़ा गया है। एक सवाल ये भी है कि व्यवस्था, एक धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन एक मुद्दा है, लेकिन व्यवस्था के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। खाली सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के भी पेपर लीक हो रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या है, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक्शन नहीं लिया जाता ना। जब तक किसी मिनिस्टर के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा, जब तक उस मिनिस्टर को कॉन्सिक्वेंसेस नहीं फेस करने पड़ेंगे, क्यों वो व्यवस्था ठीक करेगा? देयर शुड बी सम सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। प्राइवेट कंपनी में जब 1-2 बार गलतियां होती है, आपको निकाल दिया जाता है जॉब से, तो सरकारी मंत्री को क्यों रखा जाता है? वो कौन से भगवान बने बैठे हैं? दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ, ठाकरेंचे खासदार येऊन गेले, पवार साहेब स्वतः आलेले आहेत। आता तुम्हाला वाटतंय महाराष्ट्रातला विरोधक तुमच्या पाठीशी आहे? महाराष्ट्राचा विरोधक पहिल्या दिवसापासून आमच्या सोबत होता, पवार साहेब असो किंवा उद्धव ठाकरे साहेब असो।
पहिल्या दिवसापासून आमच्या सोबत होते. अरे पण मग इतर विरोधी पक्ष नाही आहेत तुमच्याकडे, काँग्रेस सगळे आहे सर, सगळे आहेत, कोण नाहीये, सगळ्यांचे खासदार येऊन गेलेले आहेत. पवार साहब खुद आए हैं, समर्थन है, क्या बातचीत आपकी उनकी हुई है, क्या कहना है? पवार साहब मैं बच्चों सीधे के बारे यहाँ में पर चलूंगा कुमार विक्रांत के पास। कुमार विक्रांत, मेरे यहां पर दो सवाल हैं। पहला सवाल, राहुल गांधी ने जो अभी अभी एक्स पे पोस्ट किया है उसके मायने क्या है, लेकिन मुझे बताया गया है कि संदीप दीक्षित जी आपके साथ हैं, पहले आप उनसे टेक ले लीजिए। संदीप जी, जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, पीएमओ के मंत्री हैं, वो यहाँ पर आए, फिर भी आप लोग नहीं मान रहे हैं, आखिर क्या मांग है आपकी? देखिए साहब, मांगे तो सबको पता है, कोई नई नहीं है। करीबन 1-1.5 महीने 2 महीने से, जब से गूंज का कार्यक्रम शुरू हुआ है पेपर लीक के बाद से, राहुल जी पूरी शिक्षा व्यवस्था जो एकदम टूटी हुई है उसकी बारीकियों पे जा रहे हैं। कितना स्टूडेंट का खर्चा होता है, कहाँ लूट मची हुई है, कैसे पूरी शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दी गई है, स्कूलों की कॉलेजों की जो गुणवत्ता है वो एकदम खत्म कर दी गई है, किस तरह संघ का आरएसएस का उसमें प्रभाव बढ़ गया, इन सब मुद्दों को उठा रहे हैं। पेपर लीक के मुद्दे पर एनएसयूआई पूरी सड़कों पे लगी हुई है। वो भले दिल्ली में वो दिखाया जाए नहीं दिखाया जाए, लोग दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन हम लोग आंदोलित हैं इस विषय पे। यहाँ का युवा इस चीज को लेके खड़ा हुआ, और युवा की क्या डिमांड थी, यार मेरे भविष्य से तो खिलवाड़ मत करो, एक आध 2 चीज तो सरकार हमें देती है, वो भी आप हमसे ले रहे हो। 1 मिनट मैं अपनी बात बता देता हूँ। तो इस चक्कर में कांग्रेस इस बात को बार बार खड़ा कर रही है। संसद अब कल शुरू होता है, लेकिन सरकार उस पर बात तक नहीं करना चाहती। स्पीकर साहब क्या बोलते हैं आज सवेरे या कल, शायद किसी ने मैंने ट्विटर पे देखा कि स्पीकर कहते हैं सरकार तय करेगी कौन सा मुद्दा है। सरकार नहीं तय करती। मैं चीफ व्हिप रहा हूं 3 साल, मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मेंबर रहा हूं। सत्ता जो है वहां स्पीकर की चलती है, सरकार कुछ भी कह ले। हाँ, सरकार का मत भी लिया जाता है। तो अगर स्पीकर कहता है कि मैं भाई निहत्ता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, सरकार तय करेगी, तो फिर हम सरकार को गुहार लगाने आए हैं ना। संसद में तुम बात नहीं करना चाहते, बच्चों से तुम बात नहीं करना चाहते, कम से कम हम ही से बात कर लो। अगर गृह मंत्री बयान देने को राजी हो जाते हैं लोकसभा में और सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हो जाती है, तब क्या आप लोग एक डेडलॉक टूट सकता? बयान क्या, बात ये है ना, क्या इस पूरी चीज पर वो बयान भी आप ही लोग तय करेंगे? नहीं, वो वही देखेंगे ना क्या बयान, वो कुछ भी बयान दे, हम ये थोड़ी कह रहे हैं, इसलिए वो थोड़ी तय करेंगे हम किस तरीके से धरना देंगे या प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन ये कि आप बयान दोगे तो क्या जिन मुद्दों पे हजारों विद्यार्थी दिल्ली की और भारत देश के अलग अलग शहरों की सड़कों पे पिछले 2 महीने से घूम रहा है, क्या उनकी बातों को लेकर क्या आप पूरा दोबारा से एनालिसिस करोगे शिक्षा व्यवस्था का? क्या जो टूटा हुआ एग्जाम और पेपर लीक सिस्टम है इसका रिव्यू करोगे? क्या इसमें बाहर के लोगों को लाके जोड़ोगे, उनका भी मत लोगे, या अपने अहंकार में जो किया है उसी को सही सिद्ध करने में लगे रहोगे? पता चल जाए, अगर सरकार खुलापन दिखाती है और कहती है नहीं हो सकता है गलतियां हुई हो, हम गलती सुधार लेंगे, अगर आप सिद्ध कर सकते तो शायद ये बात सुलझ जाए। लेकिन अगर आप अहंकार में रहोगे और आप कहोगे कि प्रोटेस्ट करना भी गलत है, और अभी तो मेरे ख्याल से आप इंतजार करिएगा, अभी धीरे धीरे अर्बन नक्सल, कहीं से सोरोस की फंडिंग, ये सब चीजें आने लगेंगी कांग्रेस पार्टी में। इसके पीछे कांग्रेस पार्टी थी, जो आंदोलन से जिस कारण से कांग्रेस दूर रह रही थी, मेरा तो व्यक्तिगत मत ये था कि अगर हम दूर रहेंगे तो कम से कम आंदोलन बदनाम नहीं होगा। नहीं तो अगर हम 10-15 दिन पहले हमारा कोई भी नेता बड़ा चला जाता ना, तो ये सब शुरू हो जाता। फॉरेन फंडिंग है, बाहर के लोग हैं, कोई क्या है प्लेबुक है, वो सब शब्द इस्तेमाल होते थे, वो सब पड़ जाते। अच्छा खासा युवाओं का जो एक आंदोलन है उसका राजनीतिकरण हो जाता, जो आज सवेरे से कर रही है बीजेपी। इसलिए हम लोग अलग रहे। लेकिन कल जिस तरह इन लोगों ने बर्बरता से संविधान को रौंदा है, कानूनों के अपने हाथ में लेके जो चाहे किया है, 16 साल की बच्चियों पर लठ बजाई है, उसके बाद कैसे कोई विपक्ष का व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति या कोई भी देश का नागरिक अलग खड़ा हो सकता है? तो आज हम उस हर युवा का जिसने पिछले कुछ समय में सरकार से सवाल पूछे, उसके साथ समर्थन देने के लिए हम यहाँ खड़े हैं। तो ये तो संदीप दीक्षित। कुमार विक्रांत, मैं यहां पर आपसे 2 सवाल जानना चाहता हूं। राहुल गांधी का जो ट्वीट आया है उसमें उन्होंने पहला एक स्ट्रांग पोजीशन ली है कि प्रधानमंत्री जो हैं उनको लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच सकते हैं, उनको जवाब देना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। और दूसरी चीज मैं प्लीज चाहूंगा कुमार विक्रांत को दिखाइए जरा। और दूसरी चीज जो है वो ये है, राहुल गांधी का ये कहना कि प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हो। अब यहां पर एक ट्वीक है, हो सकता है आई एम रीडिंग बिटवीन द लाइंस टू मच, आप करेक्ट कर दीजिए। हमारे धरने में प्रधानमंत्री आवास पर शामिल हो, या फिर
हमारे साथ जंतर मंतर पर धरने में शामिल हो। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। अब मुझे बताइए, पहले तो प्रधानमंत्री पे इतनी स्ट्रांग लाइन, क्या सरकार एक्सेप्ट करेगी? सरकार के नुमाइंदे आए थे, वो बातचीत करने आए थे। दूसरा, हमारा धरना प्रधानमंत्री आवास में शामिल हो, यानी एक लाइन खींच दी गई है, हमारा धरना और उनका धरना। जी देखिए, आप कह सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है, ज़रूरी तो नहीं लेकिन ऐसा होता है कि लोग तोप का लाइसेंस मांगते हैं कि कम से कम बंदूक का, रिवॉल्वर का लाइसेंस मिल जाए। तो प्रधानमंत्री को लेकर के जिस तरह की बातें राहुल गांधी कर रहे हैं, एक तरीके से दबाव बढ़ा रहे हैं सत्ता पक्ष पर। लेकिन अगर सत्ता पक्ष गृह मंत्री का स्टेटमेंट दिलवा देता है, लोकसभा में, राज्यसभा में चर्चा के लिए इस मुद्दे पर तैयार हो जाता है, तो शायद कोई एक बीच का रास्ते की एक हल्की सी किरण दिखाई पड़ती है। लेकिन अभी भी डेडलॉक अभी बना हुआ है। सरकार ने कोशिश करी है। अब कितनी बातें राहुल गांधी की सरकार मानेगी या कहां पर कोई बात क्या बन पाती है, इसके लिए लगातार इंतजार करना होगा। फिलहाल यहां धरना जारी है और वहां गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो यहां जितेंद्र सिंह और गृह सचिव आए थे, उन्होंने मुलाकात की है। तो वहां से क्या निकलता है और किस बात को लेकर वो राहुल गांधी की कितनी मांगे मान लेते हैं, क्या उस पर राहुल गांधी तैयार हो जाते हैं? ठीक है। कुमार विक्रांत बने रहिए मेरे साथ। अमोद जी, क्या अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं? अमोद जी, बिपिन चौबे भी वहां पर पहुंच चुके हैं, उनको भी कनेक्ट करिए। अमोद जी को जरा प्लीज कनेक्ट करिए। कुमार विक्रांत, एक सवाल मैं अमोद जी से पूछने वाला था लेकिन आप ही से पूछता हूं। हमारे धरने में प्रधानमंत्री आवास पर शामिल हो, कुमार विक्रांत, हमारे धरने में प्रधानमंत्री आवास के सामने शामिल हो, हमारे धरने में ये जो लाइन ली गई है, क्या ये लाइन से मैं इन्फर कर सकता हूं, कंक्लूड कर सकता हूं कि जंतर मंतर के धरने में जो फॉल्ट लाइंस हैं उसकी वजह से यह धरना हो रहा है? जी देखिए, जैसा अभी संदीप दीक्षित ने कहा कि हम लोग नहीं चाहते थे कि इसमें हम पहले शामिल हों, वरना सरकार हम ये कहती कोई टूल किट है, कहीं जॉर्ज सोरोस की फंडिंग है या कोई विदेशी साजिश है, कांग्रेस इसके पीछे है, कांग्रेस ये सब करा रही है, तमाम बातें सरकार करने लग जाती। इसलिए हम दूर थे। लेकिन जब लाठीचार्ज हो गया तो उसके बाद हम इस मुद्दे पर साथ आकर खड़े हो गए, छात्रों के साथ हम खड़े हो गए। लेकिन निश्चित तौर पर जब एक बड़ा प्रदर्शन होता है, देश भर में इस पर चर्चा शुरू हो जाती है, तो कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी पार्टी और तमाम विपक्षी दल हैं, उनको लगता है कि सत्ता पक्ष इस पे बैकफुट पर है और जेनजी का बड़ा समर्थन मिलने के चांसेस हैं, सियासी लाभ मिल सकता है। तो सियासत में कोई भी थोड़ा सा भी सियासी लाभ लेने के लिए छोड़ना नहीं चाहता और वही काम विपक्षी दल कर रहे हैं। इस बीच वहां से अब नारेबाजी भी शुरू हो गई है, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और मैं चाहूंगा अमोद जी कनेक्ट हो चुके हैं, विपिन चौबे को भी कनेक्ट करें। ये देखिए जरा स्क्रीन पर आपके सामने राहुल गांधी, वहां पर नीचे बैठी हुई हैं प्रियंका गांधी और बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहीं पर मौजूद हैं। अमोद जी हमारे साथ हैं। अमोद जी, केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के ठीक बगल में खड़े हुए हैं और पवन खेड़ा दूसरी तरफ खड़े हुए हैं, कुमारी सैलजा वहां पर खड़ी हुई हैं। ये आपको तमाम कांग्रेस के नेता आपको दिखाई दे रहे हैं ये इस वक्त। और मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ अमोद जी जुड़े हुए हैं। अमोद जी, मैं एक लाइन पढ़ रहा हूं और मुझे एक बात बताइए, आप पीएमओ को कवर करते हैं, आप सरकार को कवर करते हैं, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। ये बहुत स्ट्रांग पोजीशन ली है। जितेंद्र सिंह मिलके गए, उसके बाद ये राहुल गांधी का पोस्ट आया है, सरकार का रिएक्शन क्या होगा? देखिए, सरकार निश्चित तौर पे इस पूरे राहुल गांधी के मसले पर अपना एक बहुत ही रिटन स्टेटमेंट और उसको व्याख्यायित भी करते हुए एक स्टेटमेंट जारी करेगी। और इसके लिए मैं आपको बताऊं कि सबसे जो जानने वाली बात है
कि सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री बोलेंगे या धर्मेंद्र प्रधान बोलेंगे या गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे, ये सरकार अपने स्तर पे तय करेगी। लेकिन वो विपक्ष अपनी जो मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दे, इससे पहले भी लोकसभा और राज्यसभा में कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट की मांग होती रही है, लेकिन अन्य मंत्री, उनके जूनियर, उनके कनिष्ठ मंत्री इस पर स्टेटमेंट देते रहे हैं। इसमें आज की जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि गृह मंत्री एक स्टेटमेंट दे, ये भी कांग्रेस चाहती है और राहुल गांधी ने इस बात को भी कैटेगोरिकली कहा है। ठीक है अमोद जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपने अगर अपने चैनल को, अपने फेवरेट चैनल TV9 भारतवर्ष को अभी ट्यून इन किया है, तो मैं आपको यहां पर तुरंत रिकैप दे दूं। पहली बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी पिछले करीब 2.5 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं आप पीएम आवास के निकट धरने पर बैठे हैं। वो पॉइंट है जहां से प्रधानमंत्री का काफिला अंदर जाता है। एक दूसरी बात, राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करके सभी से कहा है कि आप यहां पर आएं। उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर कहा है कि उनको जवाब देना चाहिए। इस लाइन पर उन्होंने कुछ कहा है यहां पर, और प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने पर आइए। इससे पहले जितेंद्र सिंह उनसे केंद्रीय मंत्री मिलकर गए। खबर यह आ रही है कि जितेंद्र सिंह अब अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इस बीच जंतर मंतर पर शरद पवार मौजूद हैं, जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे और आज रात या कल सुबह उद्धव ठाकरे भी पहुंचने वाले हैं। कुमार विक्रांत हमारे साथ हैं, सीधे चले कुमार विक्रांत के पास। ओवर टू कुमार विक्रांत, एक बड़ी खबर वहां पर आ रही है, कुछ डेवलपमेंट है। कुमार विक्रांत बताइए। ये देखिए यहाँ पर जो तमाम कांग्रेस के सांसद हैं, राहुल गांधी हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए, नारेबाजी चल रही है। अभी इंतजार करना होगा कि क्या कुछ ऐसी खबर है। कुमार विक्रांत, एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। कुमार विक्रांत भाई, अमोद जी मेरे साथ है। अमोद जी, क्या ऐसी खबर है कि जितेंद्र सिंह वहां पर वापस पहुंचे हैं? देखिए, अभी तो जो सामने जो दिखाई दे रहा है उसमें जितेंद्र सिंह अभी दिख नहीं रहे हैं कि फिर से वापस आ गए हैं। जितेंद्र सिंह निश्चित तौर पर यहाँ से एक संदेश लेकर गए हैं और उस संदेश पे वार्ता करने के बाद यहाँ आएंगे। मैं आपको कैमरे को जूम करा के दिखाना चाहूँगा कि जितेंद्र सिंह इसमें कहीं आपको दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रहे। मुझे तो यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। धरने पर कुर्सियां लगती दिखाई दे रही हैं। एक संदेश अमोद जी, आपकी स्क्रीन पर धरने में मुझे अब कुर्सियां लगती दिखाई दे रही हैं, और जहां पर कर्टसी वाइज एक दूसरे से बोला जा रहा है कि आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। मतलब अब ये धरना थोड़ी देर और चलेगा ऐसा दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे यहाँ चूंकि लंबा बैठना हो सकता है, घंटे 2 घंटे बैठना हो सकता है, तो कुछ कुर्सियाँ भी मंगाई गई हैं। 2 कुर्सियाँ आपके सामने अभी गई हैं और इसका अर्थ ये होता है कि धरना थोड़ा लंबा भी चल सकता है। और इसके लिए एक एहतियातन तैयारी, किसी नेता को क्रैम्प आता है तो वो कुर्सी पर बैठ सकता है, और कोई अगर महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सकता है। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, यहां पर कांग्रेस की तमाम लीडरशिप, एक बार राइट वाला शॉट फुल फ्रेम पे काटिए। प्रियंका गांधी वहां पर हैं, पवन खेड़ा हैं, राहुल गांधी हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, कुमारी सैलजा हैं, रणदीप सुरजेवाला है। ये कांग्रेस की तमाम टॉप लीडरशिप इस वक्त वहां पर मौजूद है राहुल गांधी के साथ। और मैं सीधे चलूंगा कुमार विक्रांत के साथ। कुमार विक्रांत, तस्वीरों से हालात का बयां होता है, कुर्सियों से लगता है कि धरना आगे बढ़ता रहेगा। जी देखिए, जब तक सरकार की ओर से जो राहुल गांधी ने मांगे रखी उस पर कोई रुख साफ नहीं होता है और उस पर राहुल गांधी तैयार नहीं होते हैं, तब तक वो यहाँ पर धरना देने की तैयारी में है, ऐसा लगता है। अब देखना यह है कि चूंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और तमाम यहाँ पर सांसद हैं, संसद का सत्र चल रहा है, तो क्या जबरन डिटेन करेगी सरकार या सब राहुल गांधी की बातें मान लेगी, बीच का रास्ता निकालेगी? तो ये एक अहम बात है जिसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल राहुल गांधी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जिस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि दबाव लगातार बढ़ाना चाहते हैं, दबाव घटने नहीं देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि सरकार उनकी बात को माने। और चूंकि मामला जेनजी का है, छात्रों का है, एक अच्छे खासे वोट बैंक का है और उनको लगता है कि सरकार इस पर बैकफुट पर है, तो पूरे जोर शोर से वो हमलावर भी होना चाहते हैं, इस मुद्दे को उठाना भी चाहते हैं और जेनजी से जुड़ना भी चाहते हैं। कुमार विक्रांत बने रहिए।